लुकाशेंको की यूक्रेन को सीधी चेतावनी, यूक्रेन ने अटैक किया तो ताबड़तोड़ जवाब देंगे। लुकाशेंको जब पुतिन से मिलने गए हैं उससे पहले यूक्रेन को एक बड़ी चेतावनी देकर गए हैं, यूक्रेन ने अटैक किया तो ताबड़तोड़ जवाब देंगे। बेलारूस की सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है, लुकाशेंको ये कह रहे हैं। दरअसल एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है यूक्रेन 15 दिनों से बेलारूस बॉर्डर पर, और इस वॉर एक्सरसाइज से लुकाशेंको बौखलाए हुए हैं। वो बार बार ज़ेलेंस्की को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन की तरफ से एक गोली चल गई ना बेलारूस के ऊपर तो फिर हमारी तरफ से पूरी सेना हम उतार देंगे और यूक्रेन पर अटैक कर देंगे। अनर्थ 7 दिन बाद या 7 दिन के दौरान कभी भी, यह सवाल बहुत अहम हो चुका है। आइए जरा इस बारे में बात करते हैं। क्या बेलारूस से तबाही का काउंटडाउन शुरू हो रहा है? आपको वजह समझाते हैं, आपको सारी चीजें समझाते हैं। बेलारूस से तबाही का काउंटडाउन, वजह है, ये तमाम वजह जो हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं, इनको देखिए। पहली वजह, मॉस्को में पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात, यानी युद्ध की रणनीति पर चर्चा संभव। दूसरी वजह आपको दिखाते हैं, लुकाशेंको की यूक्रेन को सीधी धमकी, रूस के साथ युद्ध में शामिल हो सकता है। आप देखिए, बेलारूस सीमा पर रूस सैनिक डटे, किसी भी वक्त कीव पर हमले के लिए तैयार। आप देखिए, बेलारूस से कीव पर हमला आसान, क्योंकि कीव से बेलारूस सिर्फ 84 किलोमीटर, लखनऊ से नोएडा या दिल्ली की दूरी भी ज्यादा है इससे। कीव में रूस के 6 टोही बलून, कीव पर यूक्रेन की तैयारियों की जानकारी रूस इकट्ठा करता हुआ। तो यह वजह है बेलारूस से तबाही के काउंटडाउन के। मैं जल्दी से यहां पर आपको और जानकारियां देता हूं और उसके बाद प्रोफेसर अमिताभ जी के पास चलते हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बेलारूस से तबाही के काउंटडाउन की कुछ वजह हमें लग रही हैं, और वो हो सकता है, यहां पर कोट अनकोट हो सकता है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमला हुआ तो क्या होगा? अगर बॉर्डर पर गोली चली तो बेलारूस युद्ध छेड़ देगा, ये लुकाशेंको ने कहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि बेलारूस के डिक्टेटर माने जाते हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं, और इस वक्त पुतिन के साथ मीटिंग कर रहे हैं जब हम आप ये बात कर रहे हैं। इसी बीच ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि बेलारूस का युद्ध में शामिल होना बड़ी गलती होगी। वो सीधे बेलारूस को धमकी देते हुए कि आप इस युद्ध में शामिल ना होइए। प्रोफेसर अमिताभ जी, आप कैसे डिकोड करते हैं इस पूरी बयानबाजी को, इस मीटिंग को, और इस कीव में बज रहे रेड सायरन को? देखिए, ये जो कीव में मीटिंग हो रही है, इसके एक बैकग्राउंड भी है। कीव में नहीं, मॉस्को में मीटिंग, मॉस्को में जो मीटिंग हो रही है उसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक ये भी है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है म्यूनिक में, जो इस समय चल रहा है, अब मंडे तक चलेगा, और उसमें यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी आ रही हैं। तो जाहिर है इसका कंटेक्स्ट वो है कि ये भी शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे, और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही चर्चा होगी कि यूक्रेन को कैसे टैकल करना है या यूक्रेन की लड़ाई को कैसे देखना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो वॉर का स्टेज है, अब वो फाइनल स्टेज में जा रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वॉर खत्म होने वाला, नहीं, अब वो फाइनल स्टेज में जाने वाला है जब रूस पूरी तरह असर्टिव हो जाएगा। जितने भी हथियार वो यूज कर सकता है डॉनबास को कैप्चर करने के लिए, वो सारे करेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो कीव पर अटैक करेगा। इसका भी कारण ये है क्योंकि अगर करना होता तो शायद वो पहले कर गया होता, जो नहीं कर पाया कई कारणों से। लेकिन अब ये फाइनल मिशन मोड में दो चीजें हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल्दी से आप उस बात को रखिएगा। अभी तक ये माना जा रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसी टेलीविजन पर आकर बोला कि पुतिन इस वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते, बस एक मैसेज देना चाहते हैं कि नेटो के पाले में ना जाओ। तो क्या साल भर में वो पुतिन मैसेज दे पाए? और नहीं दे पाए तो पुतिन के पास आखिर वो कौन सा कारण होगा जो उनको वॉर को एस्केलेट करने से रोकेगा, कीव पर हमला करने से रोकेगा? देखिए, पुतिन के पास कई सारे कारण हैं कि वो वॉर को लोकलाइज कर, अगर मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो कीव पर कैप्चर करना चाहते तो वो फर्स्ट स्टेज में करते। अब उन्होंने जो थर्ड स्टेज है इस वॉर का, उसको अपनाया है कि पूरा डॉनबास रीजन, खार्किव, खेरसोन और क्राइमिया पे अपनी वजूद बनाए रखना, ये उनकी स्ट्रैटेजी होगी। और जिस तरह से उन्होंने पूरे ईस्टर्न यूक्रेन के उस पार्ट्स को अपने राज्य में मिला लिया फिर ये सवाल है कि वो हाथी की इमेज पर बट्टा नहीं लग रहा है। जनरल मेस्टन, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। पुतिन का क्या यही मकसद था कि वो जो बफर जोन क्रिएट करना चाहते थे रूस यूक्रेन बॉर्डर पर, और वो जो इलाके थे डोनबास के, लुहांस के, और फिर उसके आसपास के खार्किव के, और फिर नीचे नॉर्दर्न साइड के, वही उनका इरादा था, वो हासिल कर पाए? या फिर जो बात अभी यहां पर अचल सर ने कही कि हाथी और चींटी की लड़ाई कही जा रही थी, तो हाथी की इमेज पर बट्टा नहीं लग रहा है? यहां पर 1 साल से वो लगातार चींटी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वॉर तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी।